थैंक यू सर। तो बेसिकली मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि फर्स्ट सेमेस्टर का वेटेज कितना आता है। तो आप अगर देखेंगे स्टूडेंट्स लोग कि फर्स्ट सेमेस्टर से सबसे कम मार्क्स लास्ट सेमेस्टर में काउंट होता है। तो इस सेमेस्टर में इतना 9 पॉइंट 8 पॉइंट लाना लाना कोई नहीं लाना कोई मतलब नहीं उतना। बेसिकली जो मतलब है वो इस सेमेस्टर से जो आप गलती किए उस सेमेस्टर वो गलती से बाकी का सेमेस्टर में कोई हैम्पर नहीं होना चाहिए। मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ बैकलॉग्स की। अगर इस सेमेस्टर में बैकलॉग रह गया तो बाकी का सेमेस्टर में हैम्पर होगा। तो बाकी का सेमेस्टर में अगर हैम्पर हो जाएगा तो बाकी का सेमेस्टर में आपका मार्क डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा और उसके वजह से आपका एट लास्ट में जब फाइनल जो लास्ट सेमेस्टर वाला वो है मार्कशीट है उसमें आपका पॉइंटर नीचे आ जाएगा। सो बेसिकली अभी जो बात करेंगे हम बेसिकली बैकलॉग से कैसे बचना है वो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले पहले की बात ये है कि कॉलेज में अक्सर दो टाइप्स के स्टूडेंट मिलते हैं। तो फर्स्ट टाइप है कि वो पहले से पढ़ता रहता है रिवीजन करता है रेगुलर स्टूडेंट से वो। और दूसरा है कि वो एग्जाम से ठीक पहले पढ़ना शुरू करता है। तो मैं वो स्टूडेंट्स की बात करूंगा जो एग्जाम के ठीक पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं और वो कैसे पास कर सकेगा एग्जाम्स। तो ऐसे इस हिसाब से देखा जाए तो हम लोग के हेलो हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू सर। तो पहले की जो वो स्टूडेंट्स है जिसको मतलब जो रेगुलर नहीं है, अगर वो क्लासेस में नहीं रेगुलर है, अगर रेगुलर स्टडी नहीं करता है, वो उन उन लोगों के लिए एग्जाम्स को पास करना बिना बैकलॉग के वो बहुत बड़ी बात होती है। और वो कैसे किया जा सकता है वो उसको आप एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। ऐसे ही आप सब कुछ पढ़ के आप एक महीने एग्जाम्स के एक महीने पहले आप सब कुछ पढ़ के आप एग्जाम देने जाओगे तो आपका तो बैकलॉग लगना चाहिए। और यार तो आपको एक प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। वो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए मैं हेल्प करना चाहूंगा। तो पहले कि आप देखिए कि एग्जाम्स का आप मॉड्यूल कितना है, मतलब हर सिलेबस का मॉड्यूल्स कितना है। तो सर मैं एक बात जानना चाहूंगा अभी की 40 जो 70% क्राइटेरिया है वो अभी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए लागू है क्या? हाँ, वो अप्लाई है, फर्स्ट ईयर के लिए भी अप्लाई है। तो आप लोगों के लिए इस बार और एक आसान हो गया कि आप लोगों को सिर्फ 70% मार्क अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप 70% मार्क अटेम्प्ट करेंगे तो मतलब 49 मार्क्स अटेम्प्ट करेंगे तो आपका फुल मार्क्स आ जाएगा। मतलब ऐसा लगेगा, ऐसा हो जाएगा कि आप फुल मार्क अटेम्प्ट करके आए। तो आप आपका क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का आएगा। तो 100 मार्क्स का मतलब आपका हर मॉड्यूल से मतलब 15-20 ऐसा नंबर आएगा। अगर 6 मॉड्यूल है तो ऐसे मतलब आपका 15-15 मार्क्स ऐसे आता आता रहेगा। तो आप देखिए कौन सा मॉड्यूल आपको बस कितना मार्क्स अटेम्प्ट कराना है 49। सो 49 के लिए बस आप 3-4 मॉड्यूल आप चूज कर सकते हैं जो आपको सही लगे कि ये हो सकता है मेरे मेरे इस महीने में ये 3 मॉड्यूल तो मेरे क्लियर कर सकते हो, मतलब अच्छे से पढ़ सकते हो। बाकी का मॉड्यूल आप छोड़ सकते हैं अभी के लिए क्योंकि आपने पहले पढ़ा नहीं है। और सब कुछ पढ़ के आप एक महीने में आप अच्छा मार्क लाने के लिए कोशिश मत कीजिए, ये आपका गलती होगा, आपका बैकलॉग लगने का चांस बढ़ जाएगा। तो दूसरा बात ये है कि आप तो एक हो गया कि मॉड्यूल आप छोड़ दीजिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए कौन कौन से मॉड्यूल आप आप नहीं कर सकते, आपका टफ लगता है, वो मॉड्यूल आप छोड़ सकते हैं। क्योंकि इस बार सिर्फ 49 मार्क्स ही अटेम्प्ट करना है। तो आप 3-4 मॉड्यूल आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप आपका एटलीस्ट 40 to 49 मार्क्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अच्छे से। अगर 40 to 49 मार्क्स आप अटेम्प्ट करके आए तो आपको बैकलॉग कोई नहीं लगा सकता। तो दूसरा बात ये है कि और आपके पास सिर्फ एक महीना है तो आप कुछ भी नहीं पढ़े। मैं उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, वो क्या करेगा अभी। तो आपका नोट्स बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं होगा और नोट्स आपको यूट्यूब से पढ़ के नोट्स बनाने का टाइम भी बहुत कम मिलेगा। तो आप एक काम कर सकते हैं कि पहले आप जो जो एग्जाम्स का वो देखिए। पहला एग्जाम पहले दिन का एग्जाम का जो वो है, मतलब आप एग्जाम का रूटीन देखिए। जो फर्स्ट एग्जाम है उसको आप लास्ट में पढ़िए, मार्च के लास्ट में पढ़िए। जो लास्ट वाला एग्जाम है वो फर्स्ट में पढ़िए। मतलब आज से आप अगर पढ़ना शुरू किए क्या आज से मतलब आप एग्जाम के लिए पढ़ना शुरू किए हो तो लास्ट वाला जो एग्जाम है आज से शुरू कर दीजिए। तो लास्ट वाला एग्जाम के लिए ऐसे आप पीछे से आइए, मतलब एग्जाम रूटीन के हिसाब से पीछे से पढ़ के आइए आप। इसके इस वो टेक्निक आप आजमाएंगे तो क्या होगा, आपका टाइम सेविंग हो जाएगा। क्योंकि आपको आप आज
फर्स्ट चैप्टर आज रूटीन का फर्स्ट एग्जाम सपोज आपका मैथ्स है, तो आज आप मैथ्स पढ़ेंगे, 10 दिन तक मैथ्स पढ़ेंगे, तो बाकी का 20 दिन में आप मैथ्स पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप आज दूसरा सब्जेक्ट आज आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़े या लास्ट वाला सब्जेक्ट आज पढ़ेंगे, तो बाकी का 10 दिन आप मैथ्स फुल यूटिलाइज कर सकते हैं कि एग्जाम के ठीक पहले। तो ऐसे आप टाइम सेविंग कर सकते हैं। तो और नोट्स बनाने की बात जब है, तो नोट्स आप टाइम पे नहीं बना सकते, तो आप नोट्स मिल जाता है आपको, दुकान में मिल जाएगा रेडीमेड नोट्स, तो आप उसको प्रिफर कर सकते हैं। वो सही होता है, वो क्लास नोट्स ही होते हैं, उसको बस आपको एक बार रिवाइज करना होता है। तो आप देखिए मॉड्यूल कौन सा आपको चूज करना है। तो मॉड्यूल 3-4 मॉड्यूल आप चूज कीजिए अच्छे से, और 3-4 मॉड्यूल पूरा रिवाइज कीजिए। और मैथ्स का मैथ्स का जब बात होता है कि अक्सर लोग मैथ्स में, ज्यादातर स्टूडेंट्स मैथ्स के बैकग्राउंड से नहीं होते इंजीनियरिंग में भी, वो स्टूडेंट्स मैंने भी देखा है। तो मैं भी एक ऐसा ही था कि मैं मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मैं इधर इंजीनियरिंग में आ गया, तो मैथ्स पढ़ना पड़ा मजबूरी। तो ऐसा होता है कि तो उसके लिए आप एक ही काम कीजिए, सिर्फ क्लास नोट्स पढ़िए मैथ्स के लिए। आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ, आप क्लास नोट्स अगर पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल पास हो जाएंगे, क्योंकि कॉमन आएगा क्लास नोट से, और दूसरा मैथ्स करने के लिए आप कोई जरूरत नहीं है। तो ये बैकलॉग से बचने के लिए ये तीन टेक्निक आप अपनाइए, तो श्योर बैकलॉग आपका वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सर अभी ये तो बेसिक्स वो था। तो अभी कोई किसी को डाउट है, क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं सर। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी चैट बॉक्स में आ गए हैं, तो अगर आप चाहें तो उन क्वेश्चंस को ले सकते हैं। ओके सर, ब्रांच ट्रांसफर के लिए कितना पॉइंटर लगना जरूरी है? तो ब्रांच ट्रांसफर के लिए शायद सर पॉइंटर की जरूरत नहीं है शायद। आई सर ये एक्चुअली जो क्वेश्चंस कुछ कुछ आ रहे हैं ना, जैसे कि ब्रांच ट्रांसफर के लिए कितना पॉइंटर होना चाहिए, तो ये क्वेश्चंस थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही एक तरीके से मतलब एडवांस क्वेश्चन है। क्योंकि अभी तो क्या है कि एक तरीके से ये बिल्कुल ऐसा है कि अभी आपका भाई कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, और उसी में स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि ब्रांच ट्रांसफर के कितना पॉइंटर चाहिए। देखिए, आपको इस टाइम आपका फोकस होना चाहिए कि आप मैक्सिमम पॉइंटर की कोशिश करें। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप T20 मैच खेल रहे हैं, फर्स्ट इनिंग खेल रहे हैं, तो कितना टारगेट जो है वो उस पर जीत जाएंगे, लेकिन टारगेट का पता नहीं होता। कभी कभी 220 230 रन भी चेज हो जाते हैं, कभी 120 रन पे भी मैच जीत जाती है। तो इट इज बेटर कि आप जितना अच्छा पॉइंटर स्कोर कर सकते हैं उतना अच्छा पॉइंटर स्कोर करें। ये ब्रांच ट्रांसफर अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, आप कोशिश उसके लिए कर सकते हैं, बट अभी उसका मत सोचिए कि इतना पॉइंटर लाए कितना पॉइंटर लाए। वो ऐसा है कि आप मैक्सिमम पॉइंटर की कोशिश कीजिए, और मैक्सिमम पॉइंटर तभी आएगा जब आप पास करेंगे। और देखिए, ब्रांच ट्रांसफर के लिए ये सबसे जरूरी बात यह है कि आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर बैकलॉग है तो आप ब्रांच ट्रांसफर वैसे ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले एम होना चाहिए कि आप सारे सब्जेक्ट में बैकलॉग से बचें, और उसके बाद एक अच्छा पॉइंटर लाएं। जितना, देखिए, आप क्या है, इस समय उस चीज की प्लानिंग आप नहीं कर सकती है। कुछ ऐसा है कि भाई मान लीजिए किसी बैट्समैन ने शॉट मारा, बॉल हवा में है, अब आप सोच रहे हैं कि इस कैच को हमें कैसे पकड़ना है। देखिए, आपको क्या है कि एक तरीके से आप अगर ज्यादा सोचोगे तो इतने में कैच नीचे आके आपके सर पे भी गिर सकता है, आगे गिर सकता है, कैच टपक भी सकता है। तो आपको क्या है, सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस करना है। आपका जो भी आपका थिंकिंग है, जो भी आपका मतलब हम लोग का जो थिंकिंग या मन होता है बहुत चंचल होता है, वो आपको भी 10 कदम आगे ले जाएगा, 20 कदम पीछे। जैसे बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई एग्जाम खत्म हो गया, पार्टी वार्टी करेंगे, लेकिन पार्टी तो आएगी, लेकिन उससे पहले आपको ये भी देखना है कि वो पार्टी की प्लानिंग या पार्टी के सोचने के चक्कर में एग्जाम्स आपके खराब ना हो। इसीलिए आपको जरूरी ये भी देखना है कि बाहर की जो जो चीजें बाद की है उनको डिस्कार्ड करें, वो थॉट्स आपके माइंड में आए ही ना। अब जैसे किसी ने कहा कि सीजीपीए और एसजीपीए क्या है, तो ये क्वेश्चन भी क्या है, एक तरीके से आपने पूछ लिया, हम लोग एक्सप्लेन भी कर देंगे, बट ऐसे क्वेश्चंस के बारे में आप ना सोचें, क्योंकि ये समय आपका पढ़ाई करने का है, ये समय आपका स्टडी करने का है। ये सीजीपीए एसजीपीए क्या है कि जब बैट्समैन बैटिंग करता है तो वो अपनी एवरेज जो है वो ग्राउंड पे नहीं देखता है कि भाई मैं इस बॉल पे अपना एवरेज बना लूं। वो लास्ट में ये सोचते हैं कि मैच कैसे जीते। तो वैसे ही आपको यहाँ जीत देखना है कि आप कैसे
अच्छा स्कोर करें, कैसे आप बैकलॉग से बचें, कैसे आप अच्छे मार्क्स लाएं। सीजीपीए क्या होता है कि आपका कम्युलेटिव जो परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, तो वो आपका सभी सेमेस्टर्स का मिला के होता है, और एसजीपीए सेमेस्टर होता है। तो सी इज फॉर कम्युलेटिव, एस इज फॉर सेमेस्टर। तो सेमेस्टर वाला इंडिविजुअल सेमेस्टर्स का आता है, सीजीपीए आपका कम्युलेटिव सब सेमेस्टर्स का एक साथ आता है। और ये थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस रहता है। दोनों में बस ये है कि एक सेमेस्टर का होता है और एक पूरा आपका जब तक का, जैसे 5 सेमेस्टर में कोई है तो 4 सेमेस्टर का कंबाइंड सीजीपीए जो होता है उसको सीजीपीए कहते हैं। और क्वेश्चन से तो आप लोग डाल सकते हैं। और इसमें जैसे अमरजीत ने बताया, तो कुछ पॉइंट्स मैं भी इसमें ऐड करने का सोच रहा हूँ। जैसे कि नोट्स का क्या है, 22 को जैसे कुछ लोगों का मैथमेटिक्स का एग्जाम है, तो आई थिंक मैथ्स जो है वो अगर 22 को एग्जाम है, आज 19 तारीख है, तो नोट्स बनाने का समय आपके पास तो नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं कि या तो जैसे हमारे यहाँ गेट के पास जेरोक्स की शॉप है, प्रियंकू प्रिंटर्स है, उसके साथ साथ में एक दुकान और है, उनके पास जाके आप देखिए कि प्रीवियस ईयर के मैथमेटिक्स के जो रिसेंट नोट्स होने चाहिए, मतलब आप 2018 या उसके बाद के देखिएगा, उससे पहले का मत देखिएगा, क्योंकि 2018 से आपका जो सिलेबस है और जो भी आपकी गाइडलाइंस चेंज हुई हैं, जो हम अष्टू के अंदर आए हैं, तो 2018, 19 या 20 इसके जो भी नोट्स आपको मिले, जो भी नोट्स बने होंगे, 19 के नोट्स बने होंगे मैथमेटिक्स के, वो आप ले सकते हैं और उससे स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि 2 दिन में मुझे लगता नहीं कि आप नोट्स बना पाएंगे, और नोट्स बनाने में समय बहुत चला जाएगा। तो जैसे कि कोयल करती है कि अपने जो है अंडे वो दूसरे के ही पक्षी के घोंसले में डाल देती है, तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं कि दूसरे के नोट से पढ़ें और दूसरे के नोट से पढ़कर ही आप थोड़ा नॉलेज लें, क्योंकि अब समय नहीं बचा नोट्स बनाने का। जो अनुदित ने बताया वो बहुत अच्छा मेथड है नोट्स बनाने का, लेकिन वो जब 1.5-2 महीने पहले आप अगर पढ़ाई शुरू कर पाते तब आप कर सकते हैं। अब आप अगर लास्ट के 1 हफ्ते में अगर पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, तो बेस्ट ये है कि आप नोट्स प्रिंट आउट लें या जीरोक्स ले लें, और जीरोक्स में ही कुछ अपना नोट्स से रिवाइज कर लें। और दूसरा ये एक अच्छा पॉइंट अनुदित ने जो रेज किया था कि आपको अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो है, जो अच्छे से आपको आते हैं, उनको रिवाइज करना है। क्योंकि अगर आप उनको रिवाइज कर लेते हैं तो भी आपका सफिशिएंट मार्क्स हो जाएगा पास होने के लिए। हम लोग क्या करते हैं कि रिवीजन से बचते हैं। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे आपके कॉन्सेप्ट ब्रशअप रहते हैं और क्वेश्चन सही होते हैं। आप अगर 10 क्वेश्चन आधे आधे ठीक कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप 4 या 5 क्वेश्चन 100% ठीक कर दीजिए, क्योंकि उसमें आपको गारंटी है कि फुल मार्क्स मिलेंगे। जो पार्शियली करेक्ट होता है उसमें कभी 5 में से 1 नंबर भी मिल सकता है, 5 में से 2, ढाई, 3 नंबर भी मिल सकता है, बट आपको श्योरिटी नहीं है। तो पहले आप 100% क्वेश्चंस करने पे ध्यान दीजिए कि कितने क्वेश्चंस आप 100% सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे 49 मार्क्स का आपको करना है, तो 49 मार्क्स के आपके पूरे 49 मार्क्स का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए एटलीस्ट। और उसमें से आप स्टार्टिंग में जब एग्जाम स्टार्ट होता है, आप स्टार्टिंग में ही वहां पे कुछ क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ अपने मतलब मार्क कर सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ये 2 नंबर क्वेश्चन हमको आता है, 2 का ए आता है, 3 का बी आता है, 4 का सी आता है, ये क्वेश्चन हमको आते हैं, तो हम इनको करेंगे पहले, उसके बाद बाकी देखेंगे। तो पहले उनको गोला बना के आप काउंट कर लीजिए कितना है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको सिर्फ 70% मार्क्स का करना है। तो पहले गोले बना के गिन लीजिए कितना हो रहा है। अगर गोले बना के 49 मार्क्स का टोटल है, तो अगर गोले बनाकर 35 मार्क्स का आपको लग रहा है कि हाँ ये अच्छे से आपको आता है, तो उसके ऊपर आप लिख दीजिए कि पहली प्रायोरिटी पहले आप ये 35 मार्क्स करेंगे, उसके बाद आगे के 14 मार्क्स का देखें कि आगे के 14 मार्क्स कहाँ से आ सकते हैं। अगर आप इसकी तुलना फिर से क्रिकेट से अगर करें, तो स्टार्टिंग में अगर आप देखिएगा कि कल जैसे इंडिया बैटिंग कर रही थी, तो पहले 10 ओवर में आई थिंक 70 या 80 रन ही बने थे। और उसके बाद आप ज्यादातर देखिएगा T20 में, अगर पहले 10 ओवर में 70-80 रन है, तो 20 ओवर में टीम 180 या 190 भी बना देती है, क्योंकि उनके पास विकेट्स हाथ में होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज होता है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से वो अच्छा स्कोर बना लेंगे, क्योंकि वो ऑल आउट नहीं होंगे। वैसे ही आपको ये देखना है कि आप फेल ना हो। पहले आपको पासिंग मार्क्स देखना है, 18 पासिंग मार्क है, तो आपको कम से कम 22-23 नंबर का अभी 100% एक्यूरेसी करना है एटलीस्ट। और जैसे ही 30-35 नंबर का आपने कर दिया, अच्छा करेक्ट है, तो आप श्योर हो गए। उसके बाद आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, अच्छे से आप और क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। 49 से ज्यादा का अटेम्प्ट मत कीजिएगा, क्योंकि होता है पता लग जाता है, आगे के क्वेश्चन में जीरो चला जाएगा, तो आपका टाइम
इसके अलावा रिवीजन मस्ट है, 2 घंटा उसके तो रिवीजन जरूर करें, क्योंकि आपकी कुछ से क्या होता है Sir, your voice is आप not clear, sir. सिली मिस्टेक करके कभी Sir, your voice is not clear, sir. कभी में लोग क्या मिस्टेक कभी कभी पाई की जगह 11 ले लेते, तो पता लगा वो पाई कहीं से चला आ रहा था, वो बेचारा 11 हो गया, वहां पे 11 का 1 बन गया, तो पकड़ में आते होता है तो पता लगता है कि So now my voice, now you can hear me. अब आवाज ठीक आ रही है अनुजित? Yes, sir. Yes, sir. Just a minute. Okay, so अभी मेरी आवाज ठीक आ रही है, तो so basically what we have to do, we have to see and नेक्स्ट थिंग इज दैट मॉड्यूल्स को अगर आप देखें तो जैसे कि 5 या 6 मॉड्यूल्स हैं, तो उस पर काफी टाइम क्या होता है कि जो आपका मार्क्स होते हैं वो लगभग प्रोपोर्शनली होते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन रफली आप मान सकते हैं। जैसे अगर टोटल 40 लेक्चर्स होते हैं हमारे एक कोर्स में, तो अगर कोई मॉड्यूल 4 लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है तो आप मान सकते हैं कि वो लगभग 10% लेक्चर में पढ़ाया गया, तो लगभग 10% मार्क्स के आसपास वो कैरी करेगा। तो वो चीज आप उसको ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं, रिवर्स स्टडी का मेथड बताया अनुदित ने, वो भी काफी अच्छा है कि जैसे, और इसके साथ एक और चीज ऐड कर सकते हैं कि जैसे कोई भी एक पार्टनरशिप में जो है एक तरीके से आप जा करके स्टडी कर सकते हैं कि जैसे 4-5 मॉड्यूल है तो 4-5 दोस्त हैं तो मिला करके सब लोग एक एक मॉड्यूल अच्छे से पढ़ लीजिए और दूसरे को पढ़ाइए। एक बार मैं खुद स्टडी कर रहा था तो हम लोग भी जैसे आईआईटी में जब स्टडी करते थे तो हम ऐसे ही करते थे, एक मॉड्यूल किसी ने पढ़ लिया, दूसरे ने कोई पढ़ लिया, और पांचों लोगं ने मिलकर के वो एक एक मॉड्यूल सबको पढ़ा दिया, तो सबको एक ही मॉड्यूल पढ़ना होता था और दूसरा जो है वो आपको 4 मॉड्यूल दूसरे से सीखने को मिलता था। तो मजे की बात ये थी कि एक बार मैंने पढ़ाया सबको और मेरे जस्ट पासिंग मार्क्स ही आए उस सब्जेक्ट में। तो लेकिन क्या है कि इस बात का मुझे काफी गर्व है कि मेरी वजह से 3-4 लोग और जो है, हम लोग जस्ट बॉर्डर पे ही बचे थे, क्योंकि 40 पास मार्क होता था और मेरा 41 आया था, किसी का 43 आया था, किसी का 44 आया था। तो सबसे नीचे खैर मैं ही था, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं रिमेम्बर कर रहा था कि 2 दिन पहले मैं सबको पढ़ा रहा था और जो है मैं सबसे नीचे था, लेकिन सब लोग पास हो गए थे, वो इम्पोर्टेंट था। तो मॉड्यूल जो है, आप 5 मॉड्यूल बहुत इजीली बांट सकते हैं। जैसे अभी आपके पास अगर मैथ्स में 5 या 7 मॉड्यूल भी अगर आपके पास है, तो कोई अगर मान लीजिए 6 दोस्त हैं या मान लीजिए 3 ही दोस्त हैं, हर दोस्त 2-2 मॉड्यूल पकड़ ले और वो अच्छे से 2 मॉड्यूल ही समझे एक दिन लगाकर। और जैसे आप 19 तारीख आज है, तो कल अगर 20 तारीख है, एक दिन 20 तारीख में 2 मॉड्यूल वो पढ़ ले अच्छे से, सब लोग 2-2 मॉड्यूल पढ़ ले और 21 तारीख को एक दूसरे को मॉड्यूल अच्छे से पढ़ा दे। तो वैसे करने से भी आपको स्टडीज, ग्रुप स्टडीज आप कर सकते हैं, उससे भी काफी ज्यादा आपको मदद मिल सकती है। और इसके अलावा जैसे बहुत लोगों को एक ईगो रहता है या बहुत लोगों को एक एक अहंकार रहता है कि भाई हमारे तो 12th में मैथ्स में 90% मार्क्स आए थे, 95% मार्क्स आए थे, 98% मार्क्स आए थे, हमें कैसे बैकलॉग लग सकता है? अरे भाई, जब जो भी तेंदुलकर है जिन्होंने 100 सेंचुरीज मारी है, जब वो भी 0 पे आउट हो सकते हैं, तो आप तो भाई बहुत छोटे मोटे ही कोई मतलब एक विद्यार्थी हैं, आप भी लुढ़क सकते हैं, 0 पे आप भी फेल हो सकते हैं। फेल होने में कोई ज्यादा आपको 30 मार खान बनने की जरूरत नहीं है, आप इजीली कहीं भी कोई भी फेल हो सकता है। आप ये लगाइए कि उसमें थोड़ी सी आपने लापरवाही की और आप वहां गड़बड़ हो सकते हैं। जैसे कोई कितना अच्छा भी रोड पे गाड़ी चलाता हो, लेकिन एक्सीडेंट के लिए एक मोमेंट चाहिए होता है, तो वैसे ही जरूरी नहीं कि आप एक ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें कि आप फेल नहीं हो सकते। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम पास हो सकते हैं, हम पास हो जाएंगे, पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि हम फेल नहीं हो सकते। कुछ और क्वेश्चंस आए हैं, तो आई थिंक अनुदित से ही हम क्वेश्चन लेते हैं। तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट्स अगेंस्ट डिफरेंट सब्जेक्ट। जैसे फिजिक्स के 4 क्रेडिट है, सोशियोलॉजी के 4 क्रेडिट हैं, 2 क्रेडिट हैं। सो अनुदित, आपका व्यू क्या है इस पे? यस सर। तो मेरा व्यू
क्रेडिट्स पे अगर बोलेगा तो सर मेरा क्रेडिट्स पे व्यू ही नहीं है, क्योंकि क्रेडिट्स तब मैटर करते हैं जब सीजीपीए हाई लाना चाहते हैं। अगर आप पास करना चाहते हैं तो 2 क्रेडिट वाला सब्जेक्ट भी सेम चीज हो जाता है, 4 क्रेडिट वाला सब्जेक्ट भी सेम चीज हो जाता है। अगर आप 0 क्रेडिट वाला सब्जेक्ट पे भी अगर फेल हो गए तो आपको बैकलॉग देना पड़ेगा। अगर 4 क्रेडिट वाला सब्जेक्ट पे भी आपका फेल हो गया तो आप बैकलॉग देना पड़ेगा। सो आप बैकलॉग के लिए आप क्रेडिट मत देखिए। अगर आपको सीजीपीए अच्छा चाहिए तो तब आप क्रेडिट देख सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात की इन्होंने कि आपको बैकलॉग से बचना है, आपको क्रेडिट भी इम्पोर्टेंट, देखिए पॉइंटर के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जैसे कि एक बार मैं एक जगह पे गया, मैं अपने दोस्त को लेके एक हेल्थ सेंटर गया, तो वहां पे क्या है, एक बंदे को चूहे ने काटा हुआ था। तो जब पता लगा कि उस बंदे को चूहे ने काटा है, तो हमारे दोस्त ने किया, तो कुत्ते ने काटा है, तुम्हें चूहे ने काटा है। और फिर एक और बंदा आया हमारे वहां पे, उसको जो है कोई वहां पे बिल्ली ने काट दिया था। तो क्या है, कुल मिलाकर चाहे बिल्ली काटे, चाहे चूहा काटे, चाहे कुत्ता काटे, आपको सबको इंजेक्शन लगे। तो एक तरीके से क्या है, यही बैकलॉग का है कि चाहे 2 क्रेडिट हो, चाहे 1 क्रेडिट हो, चाहे 4 क्रेडिट हो, बैकलॉग अगर लग गया तो आपको दोबारा देना है। क्रेडिट एक्चुअली सिस्टम क्या होता है कि जैसे क्रेडिट नोट से इम्पोर्टेंट, जैसे कि सोशियोलॉजी 2 क्रेडिट मतलब थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, फिजिक्स 4 क्रेडिट वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्रेडिट्स एक तरीके से वीक्स बताता है कि उस वीक में कितने घंटे आपके लेक्चर होंगे उस सब्जेक्ट के, और वो कितना उसका सिलेबस रहेगा। तो क्रेडिट उससे रिलेटेड होता है। बट वो एक तरीके से ऐसा है कि जैसे मान लीजिए चूहे ने आपको काटा, तो चूहा थोड़ा बहुत काटेगा, उंगली उंगली काट लेगा भी, आपको उससे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बिल्ली है वो पंजा उंजा मार के जा सकती है, थोड़ा खतरनाक हो सकता है। कुत्ता है वो कुछ ज्यादा भयंकर काट सकता है। तो इस तरीके से जो है आपका क्रेडिट्स क्या है, जो 4 क्रेडिट वाला है वो पॉइंट आपका ज्यादा डिप कर सकता है, ज्यादा गिरा सकता है। 2 क्रेडिट वाला कम गिरा सकता है, 1 क्रेडिट वाला थोड़ा और कम गिराएगा। अभी आप लोग आगे जाएंगे तो हो सकता है शायद 0 क्रेडिट वाले भी सब्जेक्ट होंगे, वो भी आपको पास करने पड़ेंगे। तो क्रेडिट जो है वो एक तरीके से इंपॉर्टेंस बताता है कि उस सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है, और वो सब्जेक्ट कितने घंटे वहां पढ़ाया जाएगा, वो उस वीक में कितने घंटे पढ़ाया जाएगा, और वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे अगर कोई 10 क्रेडिट का सब्जेक्ट है या कोई प्रोजेक्ट है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू योर 4 क्रेडिट, या फिर उसमें ज्यादा एफर्ट लगता है। क्रेडिट एक्चुअली डिनोट्स द एफर्ट, जैसे फिजिक्स में आपको ज्यादा एफर्ट लगेगा। 4 घंटे की क्लास हो रही है वीकली, या 3 घंटे की क्लास हो रही है, तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा भाई, 3 घंटे आपको घर आके भी रिवाइज करना पड़ेगा। अगर सोशियोलॉजी में 2 क्रेडिट है तो 2 क्लास वीकली हो रही है, तो आपको 2 घंटे आके पढ़ना पड़ेगा। तो वो एक मेहनत बताता है कि कितनी मेहनत आपकी लगेगी उस सब्जेक्ट को क्लियर करने में, उस सब्जेक्ट को सीखने में। और क्वेश्चंस है तो और क्वेश्चंस भी आप लोग डाल सकते हैं, और जैसे कि और क्वेश्चंस आप लोग डाल सकते हैं, और इन द मीन टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन 1 or 2 मोर थिंग्स। तो अभी जैसे आपको 2 पेपर आपके पास अभी हैं, 22 तारीख को एक एग्जाम है और 24 को एक है। तो अभी के आप 22 और 24 पे ही फोकस कीजिए। एक शायद मैथमेटिक्स है और एक शायद सोशियोलॉजी है। तो इन दोनों पे ही फोकस कीजिए, कोशिश कीजिए जो बचा हुआ समय है, जैसे आप जब मैथमेटिक्स पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए तो एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल पे जंप करें, और जब दूसरे मॉड्यूल से भी आप पूरी तरीके से बोर हो जाए तो कुछ थोड़ा सोशियोलॉजी पढ़ लें। इसके लिए दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो नाइट ऑफ द एग्जाम है, कि एग्जाम से एक दिन पहले ऐसा ना करें कि बहुत ज्यादा आप, पता लगा रात भर पढ़ रहे हैं और एग्जाम में जाके सो ही रहे हैं, फिर कोई आके आपको जगा रहा है कि भाई उठो एग्जाम है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उस एग्जाम से पहले कम से कम 4-5 या एटलीस्ट 6 घंटे की नींद लें। और ज्यादा अगर स्टडीज नहीं हो पाई है, बहुत हालत खराब है, तो 4 घंटे तो कम से कम नींद जरूर लें। और ब्रेकफास्ट जरूर करें। बहुत लोग क्या करते हैं कि ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। अगर ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं है, तो आते आते जो है गेट के पास में कुछ दुकानें हैं, वहां से आप 5 या 10 रुपए के कुछ बनानास लेके खा सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। या फिर कोशिश कीजिए कि ब्रेकफास्ट आप जरूर करें, क्योंकि ब्रेकफास्ट आप लोग नहीं करते हैं तो आपको एग्जाम जो है 10 बजे शुरू होता है, और 10 से 1 बजे तक फिर पता लग रहा है कि एग्जाम के बीच में भूख लग रही है। अब सर कुछ खा रहे हैं तो सर से मांग भी नहीं सकते, और थोड़ा पेट में भूख भी लग रही है, चूहे भी दौड़ रहे हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपका ध्यान एग्जाम से हटके दूसरी चीजों पे चला जाता है। और एक क्वेश्चन आया है, तो सर एग्जाम ऑन 21 और 22, तो देखो एग्जाम जो है वो डेट शीट तो दी गई है, उसमें 21 या 22 को शायद ये है या 21 को है, आप लोग बेहतर जानते हैं।
हम लोग तो टीचर हैं, तो हम लोग को काफी एग्जाम्स चल रहे होते हैं, तो मिस्टेक होने का भी चांस रहता है, बट आप लोग को तो एक ही सेमेस्टर का एग्जाम देना है, तो आप लोग डेट शीट देखिए कि कब है, 21 है 22 है। आई थिंक डेट शीट आपके पास होगी ही, और क्वेश्चंस आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ और ऐड करना चाहेंगे अनुदित आप? हेलो सर। कुछ और अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। सर स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं सर, कुछ पूछना है तो। हाँ, स्टूडेंट्स भी पूछ सकते हैं, बट आई थिंक स्टूडेंट्स ने काफी पूछे हैं, कुछ कुछ क्वेरीज आई तो हैं, और जो आई हैं वो बता भी गई हैं। और उसके अलावा ये है कि जैसे एग्जाम जब आप कर रहे हैं, तो पहले डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। पहले आप उस पर चाहे तो नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 की, कौन सा क्वेश्चन आप पहले करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ओपनिंग बैट्समैन गया और वही पहली बॉल पे आउट हो गया, दूसरे नंबर का बैट्समैन गया, वो भी पहली बॉल पे आउट हो गया, तो फिर आपकी टीम पूरी 36 रन पे ऑल आउट नहीं हो जानी चाहिए। तो आपको क्या है, ध्यान से पहला क्वेश्चन आपका बेस्ट होना चाहिए, सेकंड क्वेश्चन जो है वो सेकंड बेस्ट होना चाहिए, कि हाँ बेस्ट से थोड़ा सा कम का। आप उसकी चिंता ना करें कि फर्स्ट 1A कर दिया फिर 5B कर दिया, आप कोई भी सीक्वेंस फॉलो करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे भी क्वेश्चंस का सीक्वेंस कोई भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई आपको सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट क्वेश्चन ठीक होना चाहिए। पहले आप सही क्वेश्चंस को करें, उसके बाद आप धीरे धीरे और आगे बढ़े। और क्वेश्चन से तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी के भी और क्वेश्चन हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ लोग के पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं कि सर लैब के एग्जाम जो है वो थ्योरी के बीच में मत लीजिए, तो वो हमारे पास एक्चुअली वो अथॉरिटी जो है एचओडी को कांटेक्ट कर सकते हैं, आप एचओडी सर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या आप प्रिंसिपल मैम को रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस चीज के लिए। वो चीज वही लोग अरेंज कर सकते हैं, वही लोग वो चीज इंश्योर कर सकते हैं। दोस थिंग्स आर नॉट इन अवर हैंड, तो वो क्वेरीज को हम एड्रेस नहीं कर पाएंगे। और कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। तो आपको जैसे एग्जाम करना है, तो आपको जो बेस्ट क्वेश्चन आपको सबसे पहले और आपको सीक्वेंस की कोई चिंता नहीं करनी, क्योंकि काम नहीं है, जैसे मर्जी आप कर, जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है वो सबसे पहले करें, नुकसान है आपको। और एग्जाम मिलने के बाद 5 से 10 मिनट आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ भी सकते हैं। एग्जाम का पेपर तो कुछ नहीं, क्वेश्चन की कौन से करना है, कौन सा करना है, 10 वो भी एक है। सर यू आर नॉट ऑडिबल सर। पहले एक अच्छा उसको एनालिसिस, कितना टाइम लगेगा, आप कोशिश कर लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन में आपको कितना आता है। और एक और इम्पोर्टेंट है कि कभी भी आप ऐसा ना करें कि कोई क्वेश्चन आधा हुआ तो पता लगा कि काट दिया, उसको ना काटें, कहीं और कहीं पता लगे
उसको सर काटे नहीं, जब के बाद उसको काटे और वो भी दूसरा क्वेश्चन कर दें उसकी जगह पे, से काटें और लास्ट में समय रखें, उसमें आप जो है उसको लास्ट 10 मिनट। ओके मेरा ऑडियो दिक्कत तो अभी एक थोड़ा दिक्कत हो गई, नहीं इंटरनेट का किसी बीच में किसी ने कहा एनी स्पेसिफिक रूल इन एग्जाम हॉल। तो देखिए एग्जाम हॉल में आप मोबाइल या कोई पेपर स्लिप ना ले जाएं। और आवाज आ रही है अभी? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हेलो। सर योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल सर। ही